नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद यूपी में कई जगह बवाल देखने को मिला, जिसके बाद यूपी के योगी सरकार आरोपियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में की गई बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधा है। रविवार को गुजरात के कुछ में रैली के दौरान AIMIM प्रमुख ने बुलडोजर एक्शन पर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर एक समुदाय के घरों पर चलाया देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अदालत को ताला लगा दीजिए, क्योंकि जब CM तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि भाजपा के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन ने टीवी पर टाइम्स नाउ पर बैठकर आज से 15 दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकरा, उनकी तौहीन करने की कोशिश की। तौहीन कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला मेरे आका की शान में, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोशिश की और कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वो रफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। उलमाओं के मशवरे पर अमल कर रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वो रफाना लका जिक्र, क्या मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। उलमाए कराम ने कुरान की तफसीर में लिखा कि अल्लाह ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को इस तरह बुलंद किया कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल आते हैं और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। कमली वाले आका फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है। तो हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब, जब हम आपके रफी जिक्र को ऐसा बुलंद किए कि जहां कहीं भी अल्लाह फरमा रहा है कि जहां कहीं भी मेरा जिक्र होगा वहां पर आपका जिक्र होगा, जहां कहीं भी अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। कलमे में अल्लाह का जिक्र तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मेरी इताअत करो और मेरे हबीब की इताअत करो। अल्लाह और फरिश्ते रसूल रहमत पर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम भेजते रहो। वो रफाना लका जिक्र है। अब कोई कोशिश भी कर ले, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, मगर तुम अपनी जबान से अनाप शनाप बक के मुसलमानों से नफरत का इजहार करे हो। 15 दिन हो गए, हमने पुलिस कंप्लेन भी की, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाप शनाप बक दिया और लोग बोलते कि वैसी तुमको इतना तकलीफ क्यों हुई, मेरे से पूछते। तो मैं उन दीवानों से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पर उड़ता है परेरा तेरा। अब ये लोग ये आके बोले, अरे तुम क्या बोल सकते, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम सिर्फ अपनी जबान से अपने गंदी सोच का इजहार तुमने किया। और किसी शायर ने खूब कहा, मिट गए
मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से नारे तकबीर, नारे तकबीर, हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। इसकी पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था, तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का, हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के घर पर रविवार को बुलडोजर चलाया गया। अटाला इलाके में स्थित हिंसा के प्रमुख आरोपी के घर को गिरा दिया गया। प्रशासन को इस कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।